हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिम् विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुम् धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग बहुत दिनों बाद श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ पुनः कर रहे हैं। अभी कुछ शनिवार तक, जब तक स्वामी राम रूपानंद जी नहीं आ जाते तब तक करेंगे। उसके बाद में कैसे होगा देखा जाएगा। कभी कभी लगता है कि वचनामृत को ही करते रहें, अध्यात्म रामायण नहीं करें, लेकिन अब दोनों ही शास्त्र हैं और किसको लेना, प्रभु की जैसी इच्छा होगी वैसा करेंगे। मेरे इंडिकेशन के अनुसार हम लोग परिच्छेद 59 का पाठ कर रहे थे और उसमें हमने श्री रामकृष्ण जय गोपाल सेन के घर में उनका शुभागमन हुआ है, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। श्री रामकृष्ण से वैकुंठ ने प्रश्न किया था, महाराज संसार क्या मिथ्या है? और ये प्रश्न जो लोग वेदांत विचार करते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत वेदांत इत्यादि सुना है, उनके मन में उठता है। जो अद्वैत वेदांत पढ़ते हैं तो वेदांत के अनुसार है कि जगत मिथ्या है, ये माया के कारण है। मिथ्या का अर्थ क्या? मिथ्या की परिभाषा करते कहते हैं कि वो असत नहीं है लेकिन भासमान, प्रतीति। ये जगत प्रतीत होता है, सत्य नहीं है। जैसे रस्सी पड़ी हुई है, उसके बदले हमको सांप दिखे, जैसे मरीचिका है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान में आपको मरीचिका दिखे, दिख रही है लेकिन पानी नहीं है वहां पे। सांप दिख रहा है लेकिन है नहीं। न अप्रतीति, प्रतीति नहीं है, प्रतीति तो है लेकिन वह सत्य नहीं। इसको कहते हैं मिथ्या। श्री रामकृष्ण से पूछा कि महाराज संसार क्या मिथ्या है? इसके उत्तर में श्री रामकृष्ण ने कहा था, बड़ी सुंदर बात कही थी, जब तक उनका ज्ञान नहीं होता, देखिए भगवान का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक मिथ्या है। बड़ी विचित्र बात श्री रामकृष्ण कह रहे हैं। रस्सी के स्थान पर हमें सर्प दिखाई दे रहा है, हम डर कर भाग रहे हैं, तब तो सत्य है, हम भाग रहे हैं। एक बार अगर पता चल जाए कि वह सांप नहीं है, रस्सी है, तो क्या होगा? सांप गायब, दिखेगा ही नहीं सांप वहां पे, तब तो मिथ्या हो गया।
लेकिन श्री राम कृष्ण कहते हैं नहीं, जब रस्सी के बदले सांप दिखा तब क्या होगा? सांप दिखेगा, सांप रहेगा। रस्सी के बदले अगर सांप के बदले अगर रस्सी पता चल गई तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसके बाद में कोई दिक्कत ही नहीं। क्या दिख रहा है? रस्सी दिख रही है। भगवान के ऊपर जगत दिखाई दे रहा है, और जब भगवान देख लिया तब क्या हो गया? सारे जगत भगवान हो गया। अब भगवान दिखता है, जगत नहीं दिखता। ये बात श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब तक उनका ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है। मतलब यह है कि हमें यह भाव मन में बनाना पड़ेगा साधना के लिए कि यह जगत मिथ्या है। जब तक हमें जगत का सत्य का ज्ञान नहीं होता, भगवान इसके पीछे है ये ज्ञान नहीं होता, तब तक इस भाव को अच्छी तरह बनाइए कि ये जगत मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। तब मनुष्य उन्हें भूलकर मेरा मरा कहता है, माया में फंसकर कामनी कांचन में मुक्त होकर और भी डूब जाता है। माया में मनुष्य ऐसा अज्ञानी हो जाता है कि भागने का रास्ता रहने पर भी भाग नहीं सकता। और फिर श्री रामकृष्ण एक गाना गाते हैं, उसका भाव है, महामाया की कैसी विचित्र माया है, कैसे भ्रम में उन्होंने डाल रखा है। उनकी माया में ब्रह्मा और विष्णु भी अचेत हो रहे हैं, तो जीव बेचारा भला क्या कर सकता है, क्या जान सकता है। मछली जाल में पकड़ी जाती है, परंतु आने जाने की राह रहने पर भी वह उससे भाग नहीं सकती। रेशम के कीड़े रेशम की गोटियां बनाते हैं, वे चाहे तो उसे काट कर उससे निकल सकते हैं, परंतु महामाया के प्रभाव से वे इस तरह बद्ध हैं कि अपनी बनाई हुई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, तुम लोग तो स्वयं ही देख रहे हो कि संसार अनित्य है। देखो ना, कितने आदमी आए और गए, कितने पैदा हुए और कितनों ने देह छोड़ी। संसार अभी अभी है और अभी है और थोड़ी ही देर में नहीं, अनित्य। जिन्हें लेकर मेरा मेरा कर रहे हो, आंखें बंद करते ही कहीं कुछ नहीं है कोई नहीं, फिर भी नाती की बाह पकड़े बैठे हैं, उसके लिए वाराणसी नहीं जा सकते। कहते हैं मेरे लाल का क्या होगा। आने जाने की राह है, फिर भी मछली भाग नहीं सकती। रेशम के कीड़े अपनी बनाई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। इस प्रकार का संसार मिथ्या है, अनित्य। जो लोग विचार नहीं करते उनके लिए तो जगत संसार सत्य है, और उनकी दुर्दशा का वर्णन यहां पर किया गया। मैं सच समझते हैं, मैं बना रहूंगा ये समझते हैं। कितने लोग मर गए लेकिन फिर भी सोचते हैं कि हम बचे रहेंगे। कोई श्री रामकृष्ण बड़ी कड़ी बात कहते हैं, है कोई नहीं, संसार में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी नाती की बाह पकड़े बैठे हैं, उसके लिए वाराणसी नहीं जा सकते, नाती के लिए। अरे उसके बिना कैसे होगा। संसार में ऐसे फंसे हुए हैं, इसे श्री रामकृष्ण कहते हैं माया। माया का फिलॉसॉफिकल विश्लेषण स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग में किया है। उसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं माया क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। बस उसको वो ज्यादा विस्तार नहीं करते। वेदांत में माया शब्द को लेकर बहुत उठापटक हुई है, लेकिन श्री रामकृष्ण को हल्की छोटी सी बात कह के देते हैं, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। क्या? ये बात कि संसार के सभी लोग मर रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। फिलॉसफर है वो भी अटका हुआ है। एक स्वामी विवेकानंद बड़े सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि एक बच्चा है, बड़ा हो जाता है, शराबी हो जाता है, माँ को पीटता है, माँ से पैसे मांगता है, लेकिन माँ उसको पकड़े रहती है। लोग कहते हैं आहा कैसा प्रेम है, ये माया है। और एक के बाद एक विचार करते जाते हैं। फिलॉसफर भी है, अपनी किताबों में फंसा हुआ है, वो अपने जगत के स्वरूप को पहचान नहीं सकता, इसको कहते हैं माया।
श्री रामकृष्ण यही कहते हैं कि जब तक संसार सत्य दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, भगवान का ज्ञान नहीं होता, तब तक संसार को मिथ्या जानो और उससे मन लगाने का प्रयत्न करो। इस पर पड़ोसी पूछते हैं, श्री रामकृष्ण ने आगे कहा था कहीं पर, महाराज एक हाथ ईश्वर में और दूसरा संसार में क्यों रखे? यह एक श्री रामकृष्ण की प्रसिद्ध उक्ति है, कई बार हमने कहा है कि संसार में रहो तो एक हाथ से संसार को पकड़ो, एक हाथ से भगवान को पकड़ो और एक हाथ से संसार के कर्म करो। जब संसार का काम समाप्त हो जावे तब दोनों हाथ से भगवान को पकड़ो। ये कहते हैं कि एक हाथ ईश्वर में और दूसरा संसार में क्यों रखें? अगर संसार अनित्य है तो एक हाथ भी संसार में क्यों रखें? श्री रामकृष्ण कहते हैं, उन्हें जानकर संसार में रहने से संसार अनित्य नहीं रह जाता। वही बात जो ऊपर कही, भगवान को अगर जान लो तो ये जगत मिथ्या नहीं होता, ये जगत भगवान ही हो जाता है। उसके बाद सांप नहीं दिखता, उसके बाद रस्सी रस्सी ही दिखती। स्वामी विवेकानंद को दो प्रकार के अनुभव हुए। एक का अनुभव उन्होंने कहा कि मैं रेगिस्तान में जा रहा था और वहां पर मुझे देखा पानी, बढ़िया तालाब, और मैं कहता था अरे इसे हर लोग रेगिस्तान कैसे। एक दिन प्यास लगी, उधर चलता गया और पानी आगे चलता गया, बहुत दूर तक चला, पानी नहीं मिला। तब मेरे को ओहो, इसी को तो किताब में पढ़ा था कि ये मरीचिका है, आज पता चला। वापस आ गए। उसके बाद में चले, रोज दिखाई देता था, लेकिन वो जानते थे कि ये अब यहां पानी नहीं है। एक बार जान लिया कि ये जगत जो है वह मिथ्या है, तो उसके बाद में उससे हम प्रलोभित नहीं होंगे। एक दृष्टांत ये देते हैं। दूसरा दृष्टांत श्री राम वो देते हैं, जब श्री रामकृष्ण ने उन्हें एक बार स्पर्श कर दिया था और स्पर्श के परिणाम स्वरूप संसार की जितनी वस्तुएं हैं, ये बर्तन सारी की सारी चीजें, ये उन्हें भगवान दिखाई देने लगे। स्वयं श्री रामकृष्ण के जीवन में वर्णन आता है, उनकी ऐसी परिस्थिति होती थी, कहते थे कि ये फर्श, संगमरमर का स्पर्श, ये टेबल, कुर्सी, घोड़ा, गाड़ी, यह सब मुझे भगवान दिखाई दे रहा। और इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते थे कि इस ईश्वर दर्शन का अर्थ ये होता है केवल सामने कोई विष्णु भगवान आके देख लिया, ऐसा नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं देखता हूं, अरे मां से मैं साक्षात इस तरह बात करता हूं जैसे मैं तुझसे बात कर रहा हूं, जैसे भगवान से बात की जा सकती है। इसके आगे और भी श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मुझे दिखता है ये संगमरमर का फर्श, ये टेबल, ये आदमी, तुम, ये सब जो है वो भगवान। इसी बात को श्री रामकृष्ण कहते हैं, उन्हें जानकर रहने में, संसार में रहने से संसार अनित्य नहीं रह जाता। एक गाना सुनो, गीत का मर्म है, ए मन तू खेती का काम नहीं जानता, ऐसी मनुष्य देह रूपी जमीन पड़ी ही रह गई, तो अगर काश्तकारी करता तो इसमें सोना फल सकता था। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें यह संसार, यह शरीर, मानव शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन मनुष्य जमीन रूप मनुष्य ये देह रूपी जमीन मिली है और इसमें हम खेती नहीं कर पा रहे, इसमें हम खेत नहीं उगा पा रहे हैं, इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। अगर तू काश्तकारी करता तो इसमें सोना फल सकता था। कहते हैं ना सोना फलता है, जैसे कि अरे पंजाब की जो जमीन है ये तो, इसमें तो सोना फलता है, यहाँ खूब खेती होती है, वह मुक्त। हाँ, पर कैसे करना? पहले तो उसमें काली नाम का घेरा लगा दे, इस तरह फसल नष्ट न होगी। वक्त मुक्त केशी का बड़ा ही दृढ़ घेरा है, उसके पास यम की भी हिम्मत नहीं जो कदम बढ़ा सके। पहले तो आप देखेंगे, पहले खेत होता है तो चारों तरफ एक बागड़ बॉर्डर लगा देते हैं कि कोई जानवर ना आ जाए, दूसरा व्यक्ति नहीं आवे, चोरी नहीं करे। वो कड़ा बेड़ा होना चाहिए जिससे फसल बाहर से किसी कारण से नष्ट नहीं होए। ये कहते हैं किसका? काली नाम का, भगवान मां काली का, भगवान के नाम का एक
बेड़ा लगाओ, अगर वो करेंगे तो हमारा शरीर या न जो है ये मानो प्रोटेक्शन हो जाएगा। आज या शताब्दी भर के बाद यह जमीन बेदखल हो जाएगी, क्या यह तू नहीं जानता? यानी ये कभी तक कुछ दिन तक रहेगी, बाद में नहीं रहेगी। शरीर जो है अभी रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। अतएव अब तू लगन लगाकर उसे जोत कर फसल क्यों नहीं तैयार कर लेता? गुरु प्रदत्त बीज डालकर भक्ति वारी से खेत सींचता जा। अगर तू अकेला काम न कर सके तो राम प्रसाद को भी साथ ले ले। उस राम प्रसाद अपना नाम करते हुए कहते हैं कि दूसरे की, गुरु की मदद ले ले वे। लोग अगर तेरे लिए प्रार्थना करें, प्रदत्त करें तो उससे और लाभ होगा। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, गाना सुना, काले नाम का घेरा लगा दो, इससे फसल नष्ट न होगी। ईश्वर की शरण में जाओ, सब कुछ पाओगे। वह मुक्तकेशी मां का बड़ा ही मजबूत घेरा है, उसके अंदर यमराज पैर नहीं बढ़ा सकते। बड़ा ही मजबूत घेरा है, उन्हें अगर प्राप्त कर सको तो फिर संसार असार नहीं प्रतीत होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात श्री राम कृष्ण कह रहे हैं कि अगर ये मानव शरीर मिला है तो इसका उपयोग करना चाहिए भगवान के लिए। वह दुर्भाग्य है, वह श्री राम कृष्ण का हमारे यहाँ पे कंप्यूटर में ना फोटो लगा के नीचे लिखा हुआ है कोटेशन कि वो व्यक्ति दुर्भागा है जो मानव जन्म प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त करने का, भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता। ये जीवन का उद्देश्य है। श्री राम कृष्ण इस बात को बार बार कहते हैं। और यहाँ पर इस गाने में भी है कि मनुष्य देह रूपी देह प्राप्त करके उसके लिए प्रयत्न नहीं करना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। जिसने उन्हें जान लिया वह देखता है जीव जगत सब वही बने हैं। बच्चों को खिलाओ तो यह जानकर कि गोपाल को खिला रहे हो, और माता पिता को ईश्वर और जगत माता देखो और उनकी सेवा करो। उन्हें जानकर संसार में रहने से ब्याही हुई स्त्री से फिर सांसारिक संबंध नहीं रह जाता। दोनों ही भक्त हो जाते हैं, केवल ईश्वरीय बातचीत करते हैं, ईश्वर प्रसंग लेकर रहते हैं तथा भक्तों की सेवा करते हैं। सर्वभूतों में वे हैं, अतएव दोनों उन्हीं की सेवा करते हैं। श्री राम कृष्ण बार बार कहते हैं, किसी ने कहा था संसार में कैसे रहे, वो कहते हैं अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो चाहो सो करो। अद्वैत ज्ञान क्या है? यही है कि संसार नहीं है, उसके बदले भगवान है। इस भाव को अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी अनुभव यदि हो जावे तो ये संसार फिर धोखे की टट्टी नहीं रहता। श्री राम कृष्ण वही कहते हैं, ये मजाक की कुटिया होते हैं। उसके बाद सुख दुख आते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि ये सब भगवान की ही की लीला चल रही है। तो इसलिए यहां पर बार बार कहते हैं, उन्हें जान लेने लिया तो वह देखता है जीव जगत सब वही बने हैं। और मैं कई बार इसको कहता हूं कि श्री रामकृष्ण इस बात को अधिक महत्व देते थे। स्वामी विवेकानंद जब कहते थे कि मैं निर्विकल्प समाधि में डूबे रहना चाहता हूं, तब श्री रामकृष्ण कहते थे कि इसके ऊपर भी एक चीज है। आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करना एक चीज है, आंखें खोलकर सर्वत्र भगवान को देखना वह भी, उससे भी ऊंची स्थिति है। और उसी बात को श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक बार भगवान को छू लो, उसके बाद में संसार में रहो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये संसार धोखे की कुटिया नहीं, धोखे की टट्टी नहीं, मजा की कुटिया बन जाता है। बच्चों को खिलाओ तो यह जानकर कि गोपाल को खिला रहे हो। माता और पिता की को ईश्वर जानकर और जगत माता देखो, उनकी सेवा करो। उन्हें जानकर संसार में रहने से फिर विषयी भोग इत्यादि की तरफ मन नहीं जाता। पति पत्नी दोनों भक्त हो जाते हैं, ईश्वरीय बातचीत करते हैं, ईश्वरीय प्रसंग लेकर रहते हैं तथा भक्तों की सेवा करते हैं। सर्वभूतों में वे हैं, अतएव दोनों उन्हीं की सेवा करते हैं। संसार के समस्त प्राणियों में भगवान है, इस भाव से संसार की सबकी सेवा करो। पड़ोसी कहते हैं, महाराज ऐसे स्त्री पुरुष दिख क्यों नहीं पड़ते?
श्री रामकृष्ण ने तो आदर्श प्रस्तुत किया, लेकिन प्रश्न करते हैं कि ऐसे लोग दिखते क्यों नहीं? दिख पड़ते हैं, परंतु बहुत कम। याद रखिए, संसार में कभी भी ऐसा समय नहीं होता जब कभी किसी देश में कोई न कोई इस प्रकार के उच्च आध्यात्मिक अनुभूति संपन्न महापुरुष न होवे। अगर रहे, ऐसा न होवे तो संसार टिकेगा नहीं, जीवन में फिर अशांति अशांति रहेगी और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं दिख पड़ते हैं परंतु बहुत कम। विषयी मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाते, परंतु ऐसा तभी होता है जब दोनों ही भले हों, यानी स्त्री पुत्र, स्त्री और पति और पत्नी दोनों ही भले होवे, उनके मन में विषय की चिंता न आवे। जब दोनों ही ईश्वर प्रेम प्राप्त हो तभी ऐसा हो सकता है। इसके लिए परमात्मा की विशेष कृपा चाहिए। ऐसे दृष्टांत हैं, ऐसा नहीं कि हैं, नहीं है। मैंने संभवतः आप लोगों को एक बात कही थी। एक बार मैं कोयम्बटूर से चेन्नई ट्रेन से आ रहा था, AC 2 टायर पे बैठा हुआ था कि अचानक एक यंग युवक अबाउट 30-35 वर्ष की उम्र के वो मेरे पास आया और कहा कि मेरे को स्वामी जी मान के, स्वामी जी आप रामकृष्ण मिशन से? हाँ सर। कि मैं भी रामकृष्ण मिशन से संबंधित हूँ, मैं ऊटी में रहता हूँ, आश्रम के इतने दूर पास में हूँ, आत्मा आता जाता रहता हूँ। उसकी शायद उसकी दीक्षा हुई है कि नहीं, उसके माता पिता की दीक्षा हुई है। और बाद में उसने कहा कि मेरी पत्नी की दीक्षा हुई, इसकी दीक्षा नहीं हुई थी। उसने कहा कि मैं और मेरा पत्नी वो दोनों यंग हैं, याद रखिए 35 वर्ष की उम्र है तो वो तो जवान ही होते हैं। हम दोनों का कोई दैहिक संबंध नहीं रखते, हम साथ में रहते हैं लेकिन फिजिकल रिलेशन नहीं है हमारा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और उसके बाद उस समय मैं वेदांत केसरी का एडिटर था, तो वेदांत केसरी के पेपर न्यूज में मैंने एक एनेक्डोट करके, एक घटनाएं, ऐसे छोटे छोटे कहानियां में हर मैगजीन, हर इशू में एक दिया करता था। तो मैंने ये दिया कि उसका हेडिंग क्या दिया था याद नहीं, इस प्रकार का मैंने दिया। उसको पढ़कर एक और व्यक्ति ने मुझे फोन किया या मुझसे मिले और कहा कि स्वामी जी हम भी इसी तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, हम भी साथ में रहते हैं लेकिन हम कोई फिजिकल कांटेक्ट, दैहिक संबंध नहीं रखते। तात्पर्य यह है कि ऐसे भी लोग हैं और श्री रामकृष्ण और मां शारदा के जीवन से प्रभावित होकर बहुत से गृहस्थ भक्त पति पत्नी एक पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये जानकर बहुत प्रसन्नता होती। ईश्वर, जब तक दोनों ही ईश्वर प्रेम प्राप्त हो तभी ऐसा हो सकता है। इसके लिए परमात्मा की विशेष कृपा चाहिए। अगर किसी में संकल्प हो तो परमात्मा निश्चित रूप से उसको कृपा करते हैं, नहीं तो सदा अनमेल रहता है एक को अलग हो जाना पड़ता है। अगर मेल न हुआ तो बड़ा कष्ट होता है। ऐसे भी केस हैं हमारे पास, ऐसे भी लोग भी आए हैं जब पत्नी आकर कंप्लेन करती है कि पति की तो भोग की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है, मैं क्या करूं इत्यादि। और कई बार संबंध विच्छेद भी हो जाता है। स्त्री दिन रात कोसती रहती है, बाबूजी ने क्यों यहां मेरा विवाह किया? न मुझे ही खाने को मिला, न बच्चों को ही, न मुझे ही कुछ पहनने को मिला, न बच्चों को ही मैं कुछ पहना सकी। एक गहना भी तो नहीं है, तुमने मुझे क्या सुख में रखा है? आंखें मूंद कर ईश्वर ईश्वर करते हो, यह सब पागलपन छोड़ो। श्री रामकृष्ण बहुत ही ग्राफिक लैंग्वेज में बिल्कुल जैसा बिल्कुल वैसी भाषा का वर्णन कर रहे हैं। इस पर भक्त पूछते हैं, ये सब बाधाएं तो हैं ही, ऊपर से कभी कभी यह भी होता है कि लड़के कहना ही नहीं मानते। इस पर और भी कितनी आपदाएं हैं। महाराज
तो फिर उपाय क्या है? एक तो परिवार के साथ में पति पत्नी के बीच में संबंध ठीक होना चाहिए, दोनों का मन मिलना चाहिए, और उसके बाद में और भी लड़के बच्चे की नहीं माने, ये क्या सारी बातें आप लोग अधिक समझ सकते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं संसार में रहकर साधना करना बड़ा कठिन है, बड़ी बाधाएं हैं। यह सब तुम्हें बतलाने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। रोग, शोक, दारिद्र्य, उस पर पत्नी से अनबन, लड़के आवारा, मूर्ख और गंवार, ये सब चीजें तो लगी रहती, परंतु उपाय है। उपाय है, अगर उपाय नहीं होता तो फिर क्या फायदा है, सबको सन्यासी हो जाना पड़ता। उपाय है, क्या है? कभी कभी एकांत में जाकर उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है, उन्हें पाने की चेष्टा करनी पड़ती है। एकांत में जाइए, प्रार्थना कीजिए, उसमें अकेले जाएंगे, पति पत्नी नहीं जाएंगे, अकेले ही जाएंगे। पड़ोसी कहता है, पूछता है, घर से निकल जाना होगा सब कुछ छोड़कर, ऐसा त्याग? श्री रामकृष्ण कहते हैं नहीं, एकदम नहीं। जब अवकाश हो तब निर्जन में जाकर 2-1 दिन रहो, छुट्टी मिली, वीकेंड मिला, या समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, क्रिसमस वेकेशन, चले गए, निर्जन में जाकर रहे। मास्टर महाशय स्वयं उनके जीवन में आता है, एक विंटर वेकेशन में 15-20 दिन की जो छुट्टियां यहाँ पे हम लोग क्लासेस वगैरह करते हैं ना, तो विंटर वेकेशन में 15 दिसंबर से लेकर 8-9 जनवरी तक वे दक्षिणेश्वर में जाकर रहे। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण जहां रहते थे, उनके पास जाकर वह 15-20 दिन रहे। नौबत में रहे, आप जानते हैं नौबत जिसमें माँ सादा रहती थी, ऊपर वहां से अच्छा दिख रहा था। श्री रामकृष्ण ने उनको कहा बाद में कि तुम नौबत में क्यों, वो कुटिया में रहो, वो पंचवटी में जो कुटिया बनी है उसमें रहो, जिसमें बहुत तपस्या है, साधना है, जिसमें श्री रामकृष्ण को निर्विकल्प समाधि हुई थी, उसमें जाके वहां भी रह सकते हो। उस जमाना था बिल्कुल शांत था, अब तो बहुत कोलाहल हो गया, अब तो बिल्कुल बदल गया। वहां जाकर रहो ना, उसमें जाकर रहो। फिर उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था कैसे करना, यहाँ पर तुम, यहाँ तो फ्री मिलता है, तुम तो गृहस्थ हो, तुमको फ्री नहीं लेना चाहिए, तुम अपना एक रसोईया ले आना, वो बना के दे देगा, इत्यादि सारी व्यवस्था श्री रामकृष्ण ने करवाई थी, और वे सारे समय वहां पर रहे थे। श्री रामकृष्ण ये बार बार कहते थे, हम सभी को बीच बीच में समय निकालकर एकांत में निर्जन में जाना चाहिए, या कहीं आश्रम में जाना चाहिए, और कुछ नहीं करना। मैं जब युवक था, स्टूडेंट था, तब मैं चला जाया करता था। स्टूडेंट MBBS के बाद में जब मैं जॉब में था, हाउस जॉब कर रहा था, डेमोन्स्ट्रेटर था, MD की तैयारी जब कर रहा था, तो छुट्टी देख लेते थे कब छुट्टी मिल रही है। तो समर वेकेशन, ये दशहरा वेकेशन कुछ आ रहे हैं, तो अपने सैटरडे संडे वो वी ऑफ जो है ना, संडे ऑफ की परमिशन ले लुआ के, अपने कैजुअल लीव ले लुआ के, मिलू के हम बेंगलोर चले जाते थे। बेंगलोर यतीश्वरानंद जी थे, वहां पर 15-1 दिन वहां रह लेते थे, और जहां देखते थे कि वो 15 दिन का प्रभाव 6 महीने तक बना रहता, मन का भाव ऊपर हो जाता। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब अवकाश हो, अवकाश का अर्थ ही होता है जब लीव मिल जाए, तो निर्जन में जाकर 2-1 दिन रहो, सैटरडे संडे, सेकंड सैटरडे और संडे, 2-1 दिन रहो। इसके आगे भी कुछ कल तक है, 1 दिन रहो, 3 दिन रहो, 10 दिन रहो, जितने दिन रह सको रहो, परंतु संसार से कोई संबंध न रहे, किसी विषयी मनुष्य के साथ किसी सांसारिक विषय की चर्चा न करनी पड़े। या तो निर्जन में रहो या सत्संग करो। निर्जन में भी जाए, आश्रम में भी जाए, और वहां पे बैठ के रोज आधा घंटा 1 घंटे तक समाचार न्यूज़पेपर पढ़े, तो उसका पर्पस नहीं सर्व होता, उसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता। वहां रहिए, मंदिर में जाके बैठकर ध्यान जप कीजिए, या लाइब्रेरी में है कुछ पुस्तक पढ़िए, अच्छी पुस्तक ले लीजिए, या फिर किसी साधु से टाइम लेकर उनसे जाकर आध्यात्मिक बातें कीजिए। इसके अतिरिक्त बाकी समय नहीं।
अब पड़ोसी बड़ा अच्छा प्रश्न करते हैं। देखिए यहां पर जो पड़ोसी जो भी बात कर रहे हैं उनके प्रश्न बहुत सुंदर हैं। देखें, आपने कहा था कि महाराज एक हाथ ईश्वर में और दूसरा हाथ संसार में क्यों रखें? अगर संसार अनित्य है तो एक हाथ ही भी संसार में क्यों रखें? इसका उत्तर श्री रामकृष्ण ने दिया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे स्त्री पुरुष नहीं दिखाई देते, फिर बाधाएं कैसे दूर करना, ये कहते हैं क्या घर से एकदम निकल जाना पड़ेगा? और जब श्री रामकृष्ण ने कहा कि निर्जन में रहो या सत्संग करो, तो इसके उत्तर में पड़ोसी कहते हैं सत्संग के लिए साधु महात्मा की पहचान कैसे हो? गेरवा कोई आश्रम में रहता मात्र है या गेरवा पहनने मात्र से वो ठीक ठीक साधु नहीं हो जाता। श्री रामकृष्ण कहते हैं जिनका मन, जिनका जीवन, जिनकी अंतरात्मा ईश्वर में लीन हो गई है वही परमात्मा है। जो भगवान का स्मरण मनन निरंतर करते रहते हैं। एक स्थान पर तो और भी आया है, जो वैष्णवों का कुछ ग्रंथ है चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का, उसमें यह कहते हैं कि जिसको देखकर तुम्हारे मुंह से हरिनाम निकलने लग जाए, मन में भगवान का स्मरण हो आए, उसको तुम वैष्णव, प्रधान वैष्णव मानो। तो कहते हैं जिनका मन, जिनका जीवन, जिनकी अंतरात्मा, जिनका मन यानी मन से वे भगवान का स्मरण करते हैं, जिनका जीवन यानी क्रियाकलाप सब भगवान को लेकर ही है, जिनकी अंतरात्मा वो भगवान के साथ विलीन हो गई है, वही महात्मा है। जिन्होंने कामनी कांचन का त्याग कर दिया है वही महात्मा है। जो महात्मा है वे स्त्रियों को संसार की दृष्टि से नहीं देखते। यदि स्त्रियों के पास वे कभी जाते हैं तो उन्हें मातृवत देखते हैं, उन्हें और उनकी पूजा करते हैं। साधु महात्मा सदा ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। ईश्वरीय प्रसंग के सिवाय और कोई बात उनके मुंह से नहीं निकलती और सर्वभूतों में ईश्वर का ही वास है, ये जानकर वे सबकी सेवा करते हैं। संक्षेप में यही साधुओं के लक्षण। श्री रामकृष्ण ने अत्यंत सुंदर कुछ शब्दों में साधुओं के सार बता दिए। श्री राम अपने भगवत गीता में हम स्थित प्रज्ञ दर्शन प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ भक्त का 12वें अध्याय के अंदर कौन सा मेरा श्रेष्ठ भक्त है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच, यह है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये हुआ उद्धव, इसमें स्थित प्रज्ञ के हैं। ये सारे वर्णन हैं। श्री रामकृष्ण ने अपने ढंग से ये 3-4 महत्वपूर्ण बातें बता दी। और ये बातें हमें ये कहा क्या है, साधुओं को पहचान कैसे हो, ये एक बात कही है अवश्य सत्संग के दृष्टि से। लेकिन जहां तक हमारा प्रश्न है, हमें यह देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि ये हम में है या नहीं। स्थित प्रज्ञ दर्शन, श्रेष्ठ भक्त के लक्षण, ये उसको जज करने के बदले स्वयं को जज करना चाहिए कि अरे मेरे जीवन में ये बात आई कि नहीं। प्रजाहाति यदा कामान, जब मैंने अपने मन से कामनाओं को दूर किया कि नहीं, मेरे इंद्रियों पर संयम हुआ है ये नहीं, यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, जिन्होंने कामनी और कांचन का त्याग कर दिया है वही महात्मा है। जो का महात्मा है वे स्त्रियों को संसार की दृष्टि से नहीं देखते। स्वामी शारदानंद जी के बारे में मैंने उस दिन शारदानंद जी की जीवनी के प्रसंग में भी बताया था। मां शारदा किसी भक्त से कहते हैं कि ये शरत महाराज यानी स्वामी शारदानंद जी हैं, इनकी तुम सेवा किया करो, उससे तुमको लाभ होगा। ये शरत संसार की समस्त प्राणी, समस्त नारियों में जगदम्बा को देखता है। स्वयं स्वामी शारदानंद जी ने लिखा है, उन्होंने तंत्र साधना की थी, जिसमें कहते हैं पूर्णाभिषेक करके एक दीक्षा होती है, क्रिया होती है। उसके बाद उन्होंने साधना की थी और उसके बाद उन्हें संसार की समस्त नारियों में जगदम्बा दिखाई देती थी। स्वयं शारदा कहती हैं कि वो समस्त नारियों में जगदम्बा को देखता है और समस्त पुरुषों में भगवान को देखता है। वर्णन आता है
अभी आएगा, हम लोग जब अध्यात्म रामायण का पाठ करेंगे, भगवान राम का बाल्यकाल का वर्णन इत्यादि हो जाएगा, और उसके बाद में नारद मुनि आएंगे। भगवान राम का विवाह हो गया है, सीता जी और राम विद्यमान विराज रहे हैं, और एक दिन अचानक नारद जी भगवान के सामने आ जाएंगे। सीता जी के साथ राम जी बैठे हुए हैं, अचानक आ जाएंगे। भगवान राम उठ के उनके अचानक चरण स्पर्श करते हैं। वो तो ऊपर से आ जाते हैं ना, वो तो आ गए, गेट से नहीं आए, ऊपर से आ गए। भगवान उठे करे कैसा, हम तो संसारी हैं, स्त्री के साथ बैठे हुए, हम तो संसारी हैं, आप बड़ी कृपा करके आ गए। उन्होंने प्रण स्पर्श किया, चरण स्पर्श किया, उनको आसन दिया। ब्राह्मण भी है और संत हैं। तब फिर नारद मुनि उनकी स्तुति करते हैं कि आप क्यों भुलावे में डालते हो मेरे को, इत्यादि इत्यादि। और उसमें वो कहते हैं, स्तुति करते हुए कहते हैं कि जितनी नारियां हैं वो सीता हैं, और जितने पुरुष हैं वे राम। और वो कहते हैं कि जो इंद्र हैं वे आप हैं, इंद्राणी हैं वो सीता हैं, इत्यादि। जो शिवजी हैं वो आप हैं, पार्वती हैं वो सीता हैं। जितना फेमिनिन नाम की चीजें हैं वो सारी सीता हैं, और जितने मैस्कुलिन हैं वो हैं सब राम। इस प्रकार की बात कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि भाई आप रावण का वध करिए, इत्यादि इत्यादि। वो बात की बात है। तो ये बात हमें अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करना चाहिए। जब कभी किसी नारी को देखें तो मन में यह भाव उठाएं कि उसके भीतर एक मातृत्व है। माँ का अंश, जगन माता का अंश प्रत्येक नारी के भीतर है। एक छोटी सी बच्ची के अंदर भी नारी का अंश है। वो आगे चलकर माता का अंश है, वो आगे चलकर माँ बनेगी। वो जगन माता का अंश जो माँ शारदा में पूर्ण रूप से विकसित था, वो सबके अंदर विद्यमान है। इस तरह का भाव हमें भी विकसित करना चाहिए। उद्देश्य ये है ना, जो महात्मा है वो ऐसा करते हैं, मतलब ये है कि हमें इस प्रकार करना चाहिए। यदि स्त्रियों के पास कभी जाते हैं तो उन्हें मातृवत देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। साधु महात्मा सदा ही ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर का ही चिंतन करते हैं और नहीं। ईश्वरी प्रसंग के सिवाय और कोई बात उनके मुंह से नहीं निकलती, और सर्वभूतों में ईश्वर का ही वास है, यह जानकर वे सबकी सेवा करते हैं। बहुत ही सुंदर संक्षेप में उन्होंने साधु का, श्रेष्ठ भक्त का, महात्मा का क्या लक्षण है ये बता दिया। पड़ोसी एक बार फिर पूछते हैं, क्या बराबर एकांत में रहना होगा? वैसे श्री रामकृष्ण ने कह दिया था, 1-2 दिन की बात कही थी, जाकर 2-1 दिन रहो। लेकिन और पूछते हैं, क्या बराबर एकांत में रहना होगा? श्री रामकृष्ण कहते हैं, फुटपाथ के पेड़ तुमने देखे हैं? जब तक वे पौधे रहते हैं तब तक चारों ओर से उन्हें घेर कर रखना पड़ता है, नहीं तो बकरे और चौपाए उन्हें चर जाते हैं। जब पेड़ मोटे हो जाते हैं तब उन्हें घेरने की जरूरत नहीं रहती, तब हाथी बांध देने पर भी पेड़ नहीं टूटता। तैयार पेड़ अगर बना ले सको तो फिर क्या चिंता है, क्या भय है? विवेक लाभ करने की चेष्टा पहले करो। तेल लगाकर कहटल काटो, उससे दूध नहीं चिपक सकता। यहां पर श्री रामकृष्ण बिल्कुल विशुद्ध गृहस्थों के लिए उपदेश दे रहे हैं। ये चैप्टर इस दृष्टि से बहुत महत्व का है। इसमें सब सेक्शन भी था, गृहस्थाश्रम और श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण कहीं भी यहां पर संन्यास की बात या त्याग करके चले जाने की बात नहीं कर। अवश्य अन्य स्थानों पर जब गृहस्थों की, सन्यासियों से, अपने शिष्यों से बात करते हैं ऐसे में, तब कहते हैं सब कुछ त्याग दो, भगवान को लेकर ही रहो और कुछ नहीं करो। लेकिन यहां पर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, एकांत में रहो। और उसके बाद में जब पेड़ बड़ा हो जाता है तब उसके पहले घेरा लगाना पड़ता है। ये एकांत का घेरा, भगवान नाम का घेरा, साधना का घेरा। उसके बाद जब पेड़ बड़ा हो गया, ये कहते हैं श्री रामकृष्ण, तैयार पेड़ अगर बनला ले सको तो फिर क्या चिंता है? उसके बाद में संसार में रहो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्वयं श्री रामकृष्ण संसार में रहे, लोगों से मिलते जुलते थे, अपनी पत्नी को साथ में रखा। श्री रामकृष्ण के और भी गृहस्थ भक्त थे, वो संसार में रहे, लेकिन
अनासक्त होकर रहे। हाथ में तेल लगाकर कटहल काटो, उससे दूध नहीं चिपक सकता। कटहल पता नहीं यहां पर आप लोगों को अनुभव है या नहीं, लेकिन तेल नहीं लगाओ तो वो चिपक जाएगा, ऐसा चिपकता है कि वो निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन है बड़ा कठिन, इसमें कोई शक नहीं। निर्जन में जाकर सत्संग करके एक बार पक्के हो जावे, उसके बाद में संसार में रह सकते हैं। अब श्री रामकृष्ण ने जो प्रश्न उठाया, बात की, विवेक लाभ करने की चेष्टा पहले करो। अब बड़े भक्त जो है पड़ोसी, ये बड़े चतुर हैं। विवेक किसे कहते हैं? विवेक किसे कहते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर सत है और सब असत, इस विचार का नाम विवेक है। सत का अर्थ नित्य और असत का अर्थ है अनित्य। जिसे विवेक हो गया है वह जानता है कि ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। विवेक के उदय होने पर ईश्वर को की जानने की इच्छा होती है। असत को क्या प्यार करने पर, जैसे देह सुख, लोक सम्मान, धन, इन्हें प्यार करने पर सत्स्वरूप ईश्वर को जानने की इच्छा नहीं होती। सत असत विचार के आने पर ईश्वर की ढूंढ पर तलाश की ओर मन जाता है। ये विवेक की बात श्री रामकृष्ण बिल्कुल प्रारंभ भी मास्टर महाशय से कहते हैं। वो 4 उपाय बताते हैं ईश्वर में मन कैसे लगे, और उसके 4 उपाय बताते हैं। पहला कहते हैं, सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए। निरंतर भगवान के नाम और गुणों का चिंतन करते करते भगवान की ओर मन आकृष्ट होता है। दूसरी बात कहते हैं श्री रामकृष्ण, नित्यानित्य विवेक करो। और विवेक से क्या होगा? जो असत वस्तु है उससे मन हटेगा। अरे ये तो असत है, ये दुखपूर्ण है, ये आत्मस्वरूप नहीं है, ये अशुचि है, जो पतंजल योग सूत्र में अविद्या के लक्षण बताए हैं। अविद्या से या अज्ञान से मन हटेगा। तो विचार की बात बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे जब हम भगवान का स्मरण करें, मनन करें, और जब संसार का विचार मन में आवे, हमको डिस्टर्ब करे, और ये जो साधक हैं वे जानते हैं, ध्यान करने बैठे कि संसार की बहुत सारी बातें विचार आता है। भगवान मन में मन लगाने का प्रयत्न हम करते हैं और संसार बीच में आ जाता है। क्या करना? तब विचार करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। जबरदस्ती बलपूर्वक नहीं हटा सकेंगे, विचार करना पड़ेगा। अरे ये सब क्या है, छोड़ो, ये असत है, एक दिन के लिए है, फिर आ जाए, फिर चले जाएंगे। यहां तक कि जब हम ध्यान करने बैठे और ये आश्रम की चिंता आई, तब भी मन को कहना पड़ता है कि मन, यह आश्रम भी मिथ्या है, वो श्री रामकृष्ण ही सत्य है। ये जो आश्रम है, मिशन है, वो मिथ्या है, यह अनित्य है। रामकृष्ण सत्य है, अनित्य है, सत्य है, मिशन है, वो असत है। इस प्रकार करके मन से उस चीज को हटाना पड़ेगा। बार बार विचार करते करते वो मन से हट जाता है। इसका नाम विचार है। सत का अर्थ है नित्य और असत का अनित्य। जो विवेक हो गया, जिसे विवेक हो गया है, वह जानता है ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। विवेक के उदय होने पर ईश्वर को जानने की इच्छा होती है। अरे एक बार देख लिया कि ये सब असत है, तो ये सत्य क्या है इसको जाने। जो कौन सबसे अधिक सुख देगा, कौन हमारा आत्मस्वरूप है, उसको जानने की तीव्र इच्छा होती है। और इसीलिए इस इच्छा को उठाने के लिए ही विवेक की आवश्यकता है। असत को प्यार करने पर, जैसे देह सुख, शरीर की चिंता करना, अच्छा खाना पीना, रहने की चिंता, लोक सम्मान, नाम यश प्राप्त करने की इच्छा, धन, इन्हें प्यार करने पर सत्स्वरूप ईश्वर को जानने की इच्छा नहीं होती। एक बार मन अगर उस ओर जाएगा तो फिर भगवान में मन नहीं लग सकता। सत असत विचार के आने पर ईश्वर की ढूंढ तलाश की ओर मन जाता है। सुनो, एक गाना सुनो। श्री रामकृष्ण एक गाना गाते हैं, आ मन घूमने चले, काली कल्पतरु के नीचे ए मन, चारों फल तुझे बड़े मिलेंगे। क्या कहा श्री रामकृष्ण ने? सत असर विचार आने पर ईश्वर की ढूंढ तलाश की ओर मन जाता है। ईश्वर को ढूंढने की इच्छा होती है, कहाँ मिलेंगे ईश्वर?
नरेंद्र नाथ के मन में इच्छा हुई थी ईश्वर कैसे मिलेगी। पता नहीं कैसी सिचुएशन उनके मन में क्यों आई। उन्होंने विभिन्न फिलॉसफीज पढ़ी, विषय विवेक हुआ। ये जगत तो असत है, सत्य है क्या? यह है तो ईश्वर है कि नहीं है? ये जगत क्या, इसमें कुछ सार है कि नहीं सार है? विचार, उनका विवेक जागृत हुआ। उन्हें लगा कि ये जगत में कुछ खास बात कुछ है नहीं, ईश्वर होना चाहिए। और पीछ ढूंढने लगे ईश्वर को। जो भी मिलता उनसे पूछते क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या प्रूफ है कि ईश्वर है? जगत के बारे में तो कंफर्म हो गए कि यह नित्य है, ये नित्य नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज कोई है क्या? देवेंद्र नाथ ठाकुर के पास गए, उन्होंने भी जो उत्तर नहीं दिया। तब श्री रामकृष्ण के पास ये ढूंढ चली, ढूंढना, ईश्वर की ढूंढ तलाश की ओर मन जाता है। कब? जब सत्स्वरूप असत असर विचार करते हैं तब। हम कभी कभी ये सत्य विवेक को का महत्व हम नहीं समझते, उसको एक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। सदा सर्वदा श्री रामकृष्ण कहते हैं, सदा सर्वदा विवेक विचार करो, देखो संसार की जो वस्तुएं तुम्हारे सामने आती हैं उनका स्वरूप क्या है, इसको जानने का प्रयत्न करो। गाना श्री रामकृष्ण गाने लगे, आ मन घूमने चले, ढूंढ तलाश हो रही ना तो घूमने चले। काली कल्पतरु के नीचे मन चारों फल तुझे पड़े मिलेंगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति तेरी स्त्रियां हैं, उनमें से निवृत्ति को अपने साथ लेना, उसके आत्मज विवेक से तत्व की बातें पूछ लेना। शुचि अशुचि को लेकर दिव्य घर में तू कब सोएगा? उन दोनों सोतों में जब प्रीति होगी तभी तू श्यामा मां को पाएगा। तेरे माता पिता ये जो अहंकार और अविद्या है इन्हें दूर कर देना। अगर कभी मोह गर्त में तू खिंचकर गिर जाए तो धैर्य का खूंटा पकड़े रहना। धर्माधर्म रूपी दो बकरों को एक तुच्छ खूंटे में बांध देना। अगर ये निषेध न माने तो ज्ञान खड्ग लेकर इनकी बलि दे देना। पहली पत्नी संतान को दूर से समझा देना। अगर यह तेरे प्रबोध वाक्यों पर ध्यान न दे तो ज्ञान सिंधु में डुबा देना। प्रहलाद कहता है, इस तरह जब तू बन जाएगा तभी तू काल के पास उत्तर दे सकेगा। अरे और ए प्यारे, तभी तू सच्चा मन बन सकेगा। मन की बात कर रहे हैं, मन की ट्रेनिंग कैसे करना। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, मन में निवृत्ति के आने पर विवेक होता है। विवेक के होने पर ही तत्व की बात हृदय में पैदा होती है। तभी काली कल्पतरु के नीचे घूमने के लिए मन जाना चाहता है। उस पेड़ के नीचे जाने पर, ईश्वर के पास में जाने पर चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष पड़े हुए मिलेंगे, अनायास ही मिल जाएंगे। उन्हें पाने पर धर्म अर्थ काम जो कुछ संसारियों को चाहिए वह मिल जा सकता है अगर कोई चाहे। तो यहां पर श्री रामकृष्ण, ये बहुत सुंदर भजन है जिसके अंदर कई वैल्यूज का, कई महत्वपूर्ण मूल्यों, गुणों का वर्णन है। क्या कहते हैं? सबसे पहले तो दो बातें हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है? शंकराचार्य भी गीता के अपने भाष्य में, भगवत गीता पर भाष्य में कहते हैं, प्रारंभ में इंट्रोडक्शन में ही, कि धर्म जो है वेदोक्त धर्म, वेदों में जिस धर्म का वर्णन किया गया है वह धर्म दो प्रकार का है। द्विविधो ही वेदोक्त धर्म, प्रवृत्ति लक्षण है, निवृत्ति लक्षण। तो क्या है? प्रवृत्ति लक्षण भी धर्म है, वेदोक्त, वेद में वर्णन किया है। वेदों को अगर हम देखें तो उसका 80% अंश जो है वो कर्मकांड, लगभग 80%, 70-80% कर्मकांड है। कर्मकांड में क्या कहा है? ये करो, वह करो, ये सब काम करो, इतने यज्ञ करो, इतनी पूजा करो, अग्निहोत्र करो। क्यों? इससे तुम स्वर्ग जा सकोगे, इससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, धन प्राप्त करना हो तो ये यज्ञ करो, इत्यादि विभिन्न बातें, यज्ञादि का वर्णन, क्रियाकांड का वर्णन
क्यों किया है? जिससे हम सांसारिक समृद्धि प्राप्त कर सकें, अर्थ और काम यानी धन प्राप्त करें और अपनी वासनाओं इच्छाओं की पूरी कर सके, लेकिन धर्म के अनुसार यानी विधि निषेध से जो हमारे क्रिया का हमारे जो हमारे जो विधि निषेध हैं, जो नियम है, उसके अनुसार उच्छृंखल नहीं होना। यह हुआ प्रवृत्ति लक्षण। जब हम संसार की समृद्धि, ऐश्वर्य, नाम, यश, धन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, उसको कहते हैं प्रवृत्ति। और निवृत्ति क्या है? जब इससे मन उब जाता है। अब उब जाता है, लगता है अरे इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है, सब करके देख लिया, पैसा कमा के देख लिया, घूम फिर के देख लिया, कुछ नहीं हुआ, इसमें संसार में मन नहीं लगता। तब टर्निंग बैक, निवृत्ति। स्वामी विवेकानंद बड़ा सुंदर इसका वर्णन करते हुए यही कहते हैं कि जब सब कुछ हो जाता है, देन यू टर्न बैक, वापस मुड़ते हैं। अब संसार में मन नहीं लग रहा है, अंदर की तरफ अंतर्मुखी होकर मोक्ष के लिए जब प्रयत्न करते हैं, तब ये निवृत्ति। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति मानो दो स्त्रियां हैं, उनमें से निवृत्ति को अपने साथ लेना। आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ निवृत्ति से होता है, याद रखिए। केवल जो बाह्य धर्म है उससे का अध्यात्म से कोई संबंध नहीं। जब हम मोक्ष का प्रयत्न करने लग जाते हैं, तब आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है। उसके आत्मज विवेक से तत्व की बातें पूछ लेना। निवृत्ति का पुत्र बताया उन्होंने विवेक। विवेक के बिना निवृत्ति नहीं होती। वो तो आपको बताएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। शुचि अशुचि को लेकर दिव्य घर में तू कब सोएगा? उन दोनों सोतों में जब प्रीति होगी, तभी तू श्यामा मां को पाएगा। कहते हैं तेरे पिता और माता अहंकार और अविद्या, इन्हें दूर कर देना। जब काली कल्पतरु के नीचे भगवान के लिए हम प्रयत्न करेंगे, तो अहंकार और अविद्या, हमारा जन्म जो हुआ है, ये अहंकार अविद्या के कारण। ये 5 क्लेशों में से सबसे पहले 2 हैं, अविद्या, अस्मिता। ये 5 क्लेश में से 2 हैं। हमारा इन्हीं के कारण अहंकार हमें बना हुआ है। अविद्या है, जगत सत्य लगता है, आपको शरीर ठीक लगता है, और इसीलिए हम प्रवृत्ति का प्रयत्न करते हैं। ये हमारे मानो माता पिता हैं, इन्हें दूर कर देना। अगर कभी मोह गर्त में तू खींच कर गिर जाए, हमारे जीवन में मोह कई प्रकार के आते हैं, अटैचमेंट्स, कई धन के, मित्रों के, परिवार के, ये संबंध, अटैचमेंट, आसक्तियां आती हैं मोह के। तो क्या करना? अगर उसमें मोह में फंस जावे तो क्या है, फिर भी धैर्य रखो, अंततो गत्वा हम निकल सकेंगे। धर्म अधर्म रूपी दोनों बकरों को एक तुच्छ खूंटे में बांध कर रख देना। अगर ये निषेध न माने तो ज्ञान खड्ग लेकर इनकी बलि दे देना। ये धर्म और अधर्म जो मैंने अभी कहा, विधि और निषेध, ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म के अंग है। इनसे का ज्यादा नहीं चलता। अंततो गत्वा धर्म और अधर्म के परे जाना पड़ता है। इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है। धर्म और अधर्म के परे व्यक्ति को निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। ये नियम धर्म का पालन, इससे चित्त शुद्धि होती है, और उसके बाद में उसके परे जाना पड़ता है। श्री रामकृष्ण कहते थे 2 कांटे हैं, एक अविद्या का कांटा लगा है, तो विद्या के कांटे से निकालकर दोनों को फेंक देना पड़ेगा। अगर ये निषेध न माने तो ज्ञान खड्ग लेकर इनकी बलि दे देना। अरे ये धर्म और अधर्म जो है, ये भी द्वैत के राज्य में है, ये मिथ्या के, माया के राज्य में है, इनको काट देना। पहली पत्नी की संतान को तो दूर से समझा देना, यानी जो प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति के परिणाम जो होते हैं, उनसे दूर रहना। अगर तेरे प्रबोध वाक्यों पर ध्यान न दे तो ज्ञान सिंधु में डुबा देना। ज्ञान खड्ग से काटना और ज्ञान सिंधु में डुबा देना, ये 2 बातें बार बार कहते हैं। जहां ज्ञान विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इन सबको दूर न। ज्ञान क्या है? ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, और मेरा स्वरूप, मैं शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा स्वरूप हूं, सच्चिदानंद स्वरूप है, यह ज्ञान। प्रसाद कहता है इस तरह तू जब बन जाएगा, तभी तू काल के पास जाकर उत्तर दे सकेगा, तभी से सच्चा मन बसेगा। अपने मन को कहते हैं दीज आर द वैल्यूज
इन आदर्शों को, वैल्यूज को अपने मन को कहते हैं कि मन तू इसको कल्टीवेट कर। श्री रामकृष्ण कहते हैं मन में निवृत्ति के आने पर विवेक होता है, विवेक के होने पर ही तत्व की बात हृदय में पैदा होती है, तभी कल्प के तरु के नीचे घूमने के लिए मन जाना चाहता है। सबसे पहले निवृत्ति का भाव, विवेक, और विवेक फिर उसके बाद तत्व की जानने की इच्छा। इसलिए विवेक को बहुत महत्व दिया गया है। और उसके बाद कल्पतरु के नीचे काली, मां काली रूपी कल्पतरु सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं हम। वहां जाने की इच्छा होती है। ईश्वर के पास जाने पर धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलेंगे, अनायास मिलेंगे। उन्हें पा जाने पर धर्म अर्थ काम जो कुछ संसारी को चाहिए वह मिल जाता है, अगर चाहे तो। उनके पास एक बार जाएगा तो फिर और क्यों चाहेगा? इन चीजों को वो चाहेगा ही क्यों? एक बार भगवान मिल गए तो और कुछ चीज चाहने की इच्छा नहीं होती। तो फिर पड़ोसी पूछते हैं, हम प्रश्न उठाएंगे लेकिन उसका उत्तर बाद में देंगे, समय हो गया है। पड़ोसी कहते हैं तो फिर संसार को माया क्यों कहते हैं? ये पुनः ये प्रश्न है कि संसार को माया क्यों कहते हैं? अभी तो आपने कहा कि संसारी रहो, संसार में रहो, माया क्यों कहते हैं? श्री रामकृष्ण इसका उत्तर देंगे। जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक नेति नेति करके त्याग करना पड़ता है। जब ईश्वर नहीं है तब तक मिथ्या है जगत। लेकिन हमको लगता है सत्य, विचारवान व्यक्ति को जगत मिथ्या प्रतीत होगा। और जब ईश्वर मिल गए तब जगत भी सत्य प्रतीत होता है, ईश्वर ही प्रतीत होता है। जो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब ईश्वर के दर्शन हो गए, भगवान को प्राप्त कर लिया, तो फिर ये संसार आनंद की कुटिया हो जाता है। संसार में रहता है, देखता है जिनके साथ व्यवहार कर रहा है वह भी सब भगवान। लेकिन सबसे पहले भगवान को प्राप्त करना है। खास बात बार बार श्री रामकृष्ण ये बात बार बार हमें कहते हैं। यहीं पर अब समाप्त करते हैं, इसके आगे की चर्चा आगामी शनिवार। निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपादृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।